हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th इंग्लिश की जो क्वेश्चन बैंक आई हुई है उसका सल्यूशन देखेंगे। इसके पहले हम पोएट्री के जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे उनको देख चुके हैं और इस वीडियो में हम पोएट्री के लॉन्ग आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं आपके 3 मार्क्स के आएंगे। तो इसमें जनरली हम सजेस्ट करेंगे कि आप सेंट्रल आइडिया को याद कर लीजिए, तो वो सबसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, जैसा कि हमने अभी टर्मिनल में और हाफ ईयरली के पेपर में देखा। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिए हैं हम उनको भी कवर करते जाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो से व्हाट डू द क्रो एंड द हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सौरो। तो क्रो और हेमलॉक क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय रिप्रेजेंट करते हैं या सौरो। तो इसका आंसर है कि द क्रो एंड हेमलॉक आर सिंबल ऑफ सौरो। ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सौरो। एंड द डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जो डस्ट ऑफ स्नो है वो जरूर जॉय को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्या क्रो और हेमलॉक ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं सौरो, और जो डस्ट ऑफ स्नो है वो रिप्रेजेंट करता है जॉय एंड होप। सेकेंड क्वेश्चन है, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस, हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे। तो ये प्रश्न वैसे तो मन से लिखने का होता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि क्या आप, पूछा गया है कि क्या आपको भी कभी डिप्रेस हुए हैं या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि आपका मूड अचानक से चेंज हो गया हो। तो आप आंसर लिखेंगे कि यस, और फिर यस लिखने के बाद में ये जो लाइन लिखी हुई है देयर हैड बीन टाइम्स है ना, तो यू की जगह आई कर देना और बाकी सेम लाइन लिख देना। फिर है कि क्या मूड चेंज हुआ, तो आप लिखेंगे कि हाँ, जो सम लिटिल इंसिडेंट था उससे जो है मेरा मूड चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं। अगली हमारी पोएम है फायर एंड आइस, और इसमें सेंट्रल आइडिया ही पूछा गया है। तो सेंट्रल आइडिया क्या है कि फायर एंड, जो आपने क्वेश्चन आंसर्स याद कर रखे हैं उनको भी कंबाइन करके लिख सकते हैं कि फायर एंड आइस इज़ अ शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और क्या कहते हैं पोएट, द पोएट सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस। पोएट कहते हैं कि ये दुनिया या तो फायर में ख़त्म होगी या फिर आइस से। और फायर और आइस क्या हैं, तो ये पहले भी आपने शॉर्ट आंसर में पढ़ा है कि फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, और आइस किसके लिए स्टैंड करता है, फॉर हैट्रेड। यही आंसर आप इसमें लिख देंगे, तो ये आपका सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है अ टाइगर इन द जू, इसका भी सेंट्रल आइडिया पूछा गया है। तो ये जो पोएम है ये क्या शो करती है, दैट द टाइगर इज़ हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन अ केज। अब एक पिंजरे में जाने के बाद जो टाइगर है वो बड़ा ही असहाय हो जाता है और नाखुश रहता है। इसलिए पोएट क्या कहते हैं, सो द पोएट सेज दैट टाइगर शुड बी इन द फॉरेस्ट एंड नॉट इन अ केज। इसलिए पोएट कहते हैं कि जो टाइगर है उसे फॉरेस्ट में रहना चाहिए, ना कि केज में, पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो पिंजरे में खुश नहीं रह पाता है। नेक्स्ट हमारी ये बॉल पोएम से क्वेश्चन लिया गया है, व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स। तो पोएट क्या कहते हैं कि गेन और जो लॉस है ये क्या है, हमारी ज़िंदगी के हिस्से हैं। ठीक है, लाभ हानि ये ज़िंदगी में चलता रहता है। वी शुड लर्न टू बियर द लॉस, और हमें अपने नुकसान को सहन करना आना चाहिए। यही जो है पोएट कहना चाहते हैं। अब हमारी अगली पोएम है एनिमल्स। एनिमल्स में पूछा गया है पहला क्वेश्चन, मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल्स डोंट। 3 चीज़ें ऐसी बतानी हैं जो मनुष्य कर सकते हैं लेकिन जानवर नहीं कर सकते। तो आंसर है कि मनुष्य जो है खाना बना सकते हैं, सोच सकते हैं, रो सकते हैं, जबकि एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर टोकन्स दैट द पोएट से ही मे हैव ड्रॉप्ड लॉन्ग अगो। कौन सी बातें हैं जो काफ़ी पहले से छूट गई हैं, तो वो है ट्रू नेचर इज़ अ ह्यूमन।
मनुष्य के रूप में जो एक सच्चा उसका जो व्यवहार था या प्रकृति थी कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए, ये चीज़ें जो मनुष्य का जो रियल नेचर है वो चला गया है। अगला क्वेश्चन है द ट्रीज पोएम से व्हाट हैपन टू द हाउस व्हेन द ट्री मूव्स आउट ऑफ इट। क्या होता है जब ट्री बाहर चला जाता है? तो जब ट्री बाहर चला जाता है तो कमरे में क्या होता है, ग्लास ब्रोक हो जाता है और विंड जो है रश कर जाती है, मतलब कांच टूट जाते हैं और हवा जो है घर के अंदर घुस जाती है। अगली पोएम है फॉग। फाइंड 3 थिंग्स दैट टेल अस दैट द फॉग इज़ लाइक अ कैट। आपको ये बताना है कौन सी 3 चीज़ें ऐसी हैं जिससे लगता है कि फॉग कैट की तरह है। तो एक तो पहला ये कि एक तो ये चुपचाप से आता है, दूसरा है लुक ओवर एंड सिट ऑन द हंचेस, तो सब तरफ से जिस तरीके से देखता है सारी तरफ में चला जाता है। और तीसरी चीज़ है कि ये अपने हॉन्चेस पे बैठता है, अपने बैक पे, या कहना चाहिए कि हिप्स पर बैठता है, जैसे कि केट बैठती है। इसी तरीके से आकर ये बैठ जाता है, इसलिए जो है फॉग को केट जैसा कहा गया है। फॉर एन ग्रेगरी, ये जो पोएम है इसमें दोनों क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछे गए थे, तो यहाँ पर उनको कंबाइन करके पूछ लिया है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ यंग वुमन्स हेयर। यंग वुमन का हेयर का कलर क्या है? यंग वुमन का हेयर है येलो कलर का। वाई डज शी वांट टू चेंज द कलर ऑफ हर हेयर। वो अपने हेयर का कलर क्यों चेंज करना चाहती है? तो वो क्यों चाहती है कि वो चाहती है कि मैन का जो लव है वो सिर्फ उसके लिए है हो के, और उसके ना कि उसके पीले रंग के बालों के लिए हो। जो भी प्यार करे वो उसको उसकी वजह से प्यार करे, ना कि उसके बालों की वजह से। इसलिए वो जो है अपने बालों का कलर चेंज करना चाहती है। ठीक है, तो ये आपकी पोएम के शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए और आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सप्लीमेंट्री बुक के लॉन्ग आंसर्स को देखेंगे। ओके, थैंक यू।